यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो एसटीटी से रिगार्डिंग जो भी अपडेट पहुंचती है हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जो भी हमारे साथ एसटीटी से संबंधित छात्र जुड़े हुए हैं उनके लिए जो भी अपडेट आती है हम सीधे पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो अधिकतर छात्रों का यही पूछना है कि कोर्ट का क्या अपडेट है, और बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जैसा कि सभी को ज्ञात है कि भाई पहले से भी ये बात क्लियर हो गई थी कि जो भी फैसला आएगा वो पटना हाई कोर्ट के द्वारा ही आएगा। ऐसे में सभी को ज्ञात है कि एक बड़ा आंदोलन भी चला है इसे लेके, और आंदोलन में ये बात क्लियर की गई है कि जब अभ्यर्थी बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर से मिलने का दबाव बना रहे थे और विधायक महबूब आलम जब पहुंचे थे पटना हाई कोर्ट का जो फैसला है वो सर्वमान्य होगा सबके लिए, क्योंकि जब महबूब आलम बिहार बोर्ड अध्यक्ष से मिलने के लिए गए थे उन्होंने ये बात कही थी कि एसटीटी का मामला जो है वो उनके हाथों से निकल चुका है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर ये मामला उनके हाथों से निकल चुका है तो अब ये मामला जो है केवल कोर्ट पर ही डिपेंड करता है। तो इसलिए हमें कोर्ट के अपडेट से पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और सभी को ज्ञात है कि एसटीटी को लेके 3 से 4 केस जो हैं वो चल रहे हैं पटना हाई कोर्ट में, जिसमें कि प्रशांत कुमार जी का जो केस है वो भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। और आलोक जी के केस का अपडेट तो मैंने आपको पहले दे ही दिया था, और आलोक जी ने भी जो भी अपडेट थी वो पूरी वीडियो के माध्यम से बताई थी और सारे छात्रों को अवगत कराया था। तो आज की ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि देखिए एक अच्छी खबर है छात्रों के लिए जो लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। आप देखिए जो प्रशांत कुमार जी का जो केस था 26/8/2020 को इसकी सुनवाई थी, लेकिन ये किसी कारण से नहीं हो पाई, और अब इसकी जो है वो नई डेट मिल चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, देखिए नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा हम यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कि 31/8/2020 को जो है इनके केस की जो है वो सुनवाई होने जा रही है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि 31 अगस्त को एक अच्छी अपडेट सामने उभर के आ सकती है। पटना हाई कोर्ट का एक तो फैसला आ सकता है सामने उभर के, क्योंकि छात्रों को इसी खबर का इंतज़ार रहता है कि कोर्ट से कोई ना कोई अपडेट उन तक पहुँचे, और ज़रूर पहुँचेगी। इसके बाद 9 तारीख को हम बात करें तो जो लिस्टेड हुआ है केस वो आलोक जी का हुआ है 9 सितंबर को, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, जितना हो सकेगा सभी लोग केवल इसी पे जुटे हुए हैं कि एसटीटी का रिजल्ट जारी किया जाए, क्योंकि एक तो 9 साल के बाद ये परीक्षा होती है, और उसके बाद भी अगर परीक्षा का रिजल्ट जारी ना किया जाए तो ऐसे में छात्रों का गुस्सा जो है वो बनता है। और कह सकते हैं कि अब निगाहें जो है वो कोर्ट के फैसले पे ही टिकी हुई हैं कि कोर्ट क्या कुछ सुनाता है। चलिए, और दूसरी देखिए एसटीटी के रिगार्डिंग बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने एक ऑफिशियल लेटर भी जारी किया है, जिसमें कि अब सेवा शर्तों में बदलाव किया गया है। तो अब क्या कुछ होगा एसटीटी छात्रों के लिए, यानी कि अब शिक्षक माध्यमिक विद्यालयों में और +2 विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए अब क्या कुछ आवश्यक होगा उसके बारे में भी हम देखेंगे। साथ ही साथ जो शारीरिक शिक्षक हैं उनके लिए भी कुछ बड़े बदलाव अब देखने को मिलेंगे नए सेवा शर्तों में। और दूसरे हम बात करें एसटीटी कंप्यूटर साइंस माध्यमिक +2 विद्यालयों में भी जो बिहार सरकार है वो क्या कर रही है कि अधिक से अधिक डाटा जो है वो कलेक्ट कर रही है कंप्यूटर शिक्षकों की। तो ऐसा क्यों कर रही है वो, और इसके पीछे क्या रणनीति है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ एसटीटी से रिगार्डिंग क्या अपडेट्स हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा एक ये ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी की गई है। देख सकते हैं माध्यमिक स्तर के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में उपलब्ध कंप्यूटर एवं कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर कर्मी, कंप्यूटर शिक्षक, कंप्यूटर के जानकार शिक्षक की संख्या तथा उनका नाम सहित अन्य विवरण समिति के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु विद्यालय प्रधान के लिए आवश्यक सूचना। जितने भी कंप्यूटर के टीचर हैं, यानी कि जो भी कंप्यूटर छात्रों को पढ़ाते हैं विद्यालयों में या कंप्यूटर का नॉलेज रखते हैं, उनका एक डाटा कलेक्ट किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। और बड़ी बात यह है कि ये डाटा क्यों कलेक्ट किया जा रहा है, इसके पीछे क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ आगे की रणनीति है, क्या
वैकेंसी या रिक्तियों की संख्या बढ़ाई जाएगी, क्योंकि सभी को ज्ञात है कि जब आपने एसटीटी का ऑफिशियल विज्ञप्ति देखा होगा तो उसमें भी ये साफ तौर पे ये बात रखी गई थी कि जो कंप्यूटर शिक्षक जो बनने जा रहे हैं या कंप्यूटर शिक्षक के लिए 1000 रिक्तियाँ जो रिक्त पद निकाले गए थे कि भाई 1000 पदों पे कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती होगी। तो क्या एसटीटी में ये कंप्यूटर शिक्षकों की जो रिक्तियाँ हैं वो बढ़ाने के बारे में सरकार सोच रही है? ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, विस्तार से करेंगे इसके बारे में भी। ठीक है, देखिए, तो इसमें मैं आपको दोनों दिखाऊंगा, एक माध्यमिक भी है, एक उच्चतर माध्यमिक भी। देखिए इधर बगल में आप देख सकते हैं ये +2 के लिए भी है, इसमें दोनों के लिए, यानी कि माध्यमिक विद्यालयों में भी डाटा कलेक्ट किया जा रहा है और +2 विद्यालयों में भी डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, दोनों के लिए डाटा कलेक्ट किए जा रहे हैं। तो चलिए मैं और भी आपको अपडेट दिखाता हूँ यहाँ पे। दूसरी देखिए खबर आई है कि जो एसटीटी शिक्षकों का प्रोटेस्ट विथ फैमिली, यानी कि फैमिली के साथ प्रोटेस्ट किया है एसटीटी छात्रों ने, एसटीटी शिक्षकों ने। अब इनकी भी अपनी मांग है और देखते हमेशा से मांग रही है, और जो मेन मांग ये है कि भाई इन लोगों की यही मांग है कि सेवा शर्त जो सरकार ने लागू किया है उसमें कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, और इससे भी शिक्षक नाखुश हैं और वो चाहते हैं कि इस प्रकार के जो सेवा शर्त है उसमें कुछ बदलाव किए जाएं। तो वो उसके बारे में भी हम देखेंगे। फिलहाल हम ऑफिशियल लेटर देख लेते हैं क्या कुछ आया हुआ है उसमें। और देखिए लिखा हुआ है कि अगर नई सेवा शर्त पर जताया विरोध, सरकार पर दोरंगी नीति का आरोप लगाया गया है, और प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक तक के शिक्षकों के लिए जारी सेवा शर्त पर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। टीटी एसटीटी शिक्षकों ने गुरुवार को प्रोटेस्ट विद फैमिली आंदोलन किया। टीटी एसटीटी उत्तीर्ण शिक्षक संघ गोपगुट के राज्यव्यापी विरोध सप्ताह के अंतिम दिन शिक्षकों ने घर पर ही, ठीक है, ये एक संकल्प दिवस मनाया है और इसका विरोध किया है। और जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा जो ये ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है उसको आप देखिए। ये लेटर जो है बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है आप सभी के लिए, तो प्लीज़ आप लोग इस सेवा शर्त को देख लें। और 20 तारीख की डेट में तो ये जारी किया गया था, लेकिन अभी अभी ये लेटर आया है। ठीक है, और इसमें हम मेन मुद्दे में बात करेंगे माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। इस हेतु संविधान के 73वें 74वें संशोधन के आलोक में सरकार ने वर्ष 2006 में यह निर्णय लिया कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियुक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाए। यानी कि जो नियुक्ति की प्रक्रिया है एसटीटी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। अगर देखिए आप लोग रिजल्ट का तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ देखिए जो सरकार है वो सेवा शर्तों में भी बदलाव कर रही है, तो एक बार सेवा शर्तों को देखना भी आवश्यक है। अगर हम सेवा शर्त को देख लेते हैं तो जो इसमें बदलाव हुए हैं अगर वो हमें नहीं पसंद आता है तो उसके खिलाफ भी हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। देखिए इस हेतु समय यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस क्रम में शहरी क्षेत्र के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक, प्रधान अध्यापक एवं पुस्तकालय के नियुक्ति प्रोन्नति की जिम्मेदारी नगर निकाय को सौंपी जाएगी। शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया एवं सेवा शर्त आदि में सुधार के उद्देश्य यह नियमावली बनाई गई है। अच्छा जी, आगे देख लेते हैं माध्यमिक के लिए क्या अपडेट। ये पैराग्राफ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एसटीटी शिक्षकों के लिए। देखिए शारीरिक शिक्षकों के लिए मैं पहले आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये देखिए शारीरिक शिक्षा शिक्षक के पद के लिए अर्हता क्या है। एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। इसमें क्या कुछ है वो देखते हैं। एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 45% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक की डिग्री तथा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी अथवा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिताओं अथवा एथलेटिक्स में सहभागिता होनी चाहिए। अच्छा, ये तमाम चीज़ें मांगी गई हैं कि ये जो है ये चीज़ें इसके अंतर्गत होनी चाहिए, तब जाके आप एक नई सेवा शर्त के अनुसार शारीरिक शिक्षा का आपका चयन हो सकता है। ये अर्हता मांगी गई है। इधर आते हैं हम, देखिए संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ। यह नियमावली बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 कही जाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होती है। तो एसटीटी शारीरिक शिक्षकों के लिए ये कुछ बदलाव हैं जो कि हमने देखा है इसमें। साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षकों के लिए भी कई सारे ऐसे बदलाव किए गए हैं,
और पूरा का पूरा सेवा शर्त में काफ़ी समय लग जाएगा बताने में, जो कि मैंने आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताया है कि जो नया सेवा शर्त जारी किया गया है इसमें कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए। फ़िलहाल STT केस की हम बात करें तो सभी लोग धैर्य बना के रखें, क्योंकि सभी की निगाहें केवल STT पे ही टिकी हुई हैं। क्योंकि साफ तौर पे हम कह सकते हैं, चाहे कोई भी परीक्षा होती है उसका जो रिज़ल्ट है वो कभी भी रद्द नहीं किया जाता है। इतिहास में शायद ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है। क्योंकि देखिए दोस्तों, मेरे पास इसकी 2011 की भी वीडियो पड़ी हुई है न्यूज़ की, जिसमें कई सारे सेंटरों पे कदाचार हुआ था। उस टाइम पे तो हुआ था क्योंकि बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर उस टाइम पे थे नहीं, तो इसलिए अध्यक्ष कोई और थे। तो उनके शासनकाल में काफ़ी ज़्यादा धांधली के आसार देखने को मिले थे, लेकिन उसके बावजूद भी STT का रिजल्ट रद्द नहीं किया गया बल्कि जारी किया गया। और इस बार तो सबसे सही बात ये थी कि जिन केंद्रों पे किसी कारणवश, वो भी वो केंद्र थे जो कि रूरल एरिया में आते हैं, जहाँ किसी प्रकार का से व लेट में कोई अधिकारी पहुंचता है, या जहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई सुविधाओं की काफ़ी ज़्यादा अभाव है और अधिकारी बहुत ही कम पहुंचते हैं या समय पे नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसे ऐसे केंद्रों पे जो है धांधली के आसार पाए गए थे। उसके बाद शिक्षा विभाग ने कहीं ना कहीं त्वरित फैसला लिया, और फैसले के बाद जो है वो वहाँ की पुनर्परीक्षा करा दी गई। तो इसके बावजूद पुनर्परीक्षा होने के बाद और आंसर की जारी हो जाना, और उसके बाद सबका ये क्लियर हो जाना कि उन्हें कितने अंक मिल रहे हैं और कितने छात्र पास हो रहे हैं, ये आंकड़ा भी हमारा तैयार हो गया था। उसके बाद ये खबर आना कि भाई रिजल्ट रद्द होना है, अपने आप में एक बड़ी तानाशाही कही जा सकती है। और चाहे आप मीडिया की बात करें या किसी भी नेता की बात करें, हम तो सभी लोगों का समर्थन जो है वो देखने को मिल रहा है। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि विधानसभा में भी महबूब आलम ने ये बात जो है वो काफ़ी गहराई से उठाया था। इसके बावजूद भी अगर सरकार इस पे गौर नहीं फरमाती है तो वही कह सकते हैं कि ये छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी है। लेकिन अब तो हमारी निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं कि 31 तारीख की जो सुनवाई हाई कोर्ट से होने जा रही है उसके पे क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है। उसके बाद आलोक जी का जो केस है वो है, और आलोक जी का केस से हमें बहुत ज़्यादा संभावना है रिजल्ट की, क्योंकि उनका जो केस है उसकी सुनवाई में जो एडवोकेट रखे गए हैं, YV गिरी जी रखे गए हैं, जो कि काफ़ी माने जाने एडवोकेट हैं। तो अब हमारी निगाहें वही टिकी हुई है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।